अगर आप भागलपुर की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस से उलझने की सोच रहे हैं या फिर पुलिस वाले आप पर गलत आरोप लगा रहे हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि स्मार्ट सिटी भागलपुर की ट्रैफिक पुलिस अब सचमुच स्मार्ट हो गई है। अब वर्दी पर एक तीसरी आंख लग चुकी है जो आपकी और पुलिस की हर हरकत को रिकॉर्ड करेगी। जी हाँ, सड़क पर अब ना तो वसूली चलेगी और ना ही झूठे आरोप। यह तस्वीर बदलते भागलपुर की है। ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले अधिकारियों और जवानों को बॉडी वार्न मोबाइल सर्विलांस सिस्टम से लैस कर दिया गया है। यह हाई रेजोल्यूशन कैमरा ड्यूटी के दौरान हर वक्त ऑन रहेगा। अक्सर देखा जाता था कि चालान कटने पर पब्लिक और पुलिस में तू मैं होती है। लोग पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाते थे तो कभी पुलिस पर घुसखोरी के आरोप लगते थे, लेकिन अब यह छोटा सा डिवाइस दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। अगर पुलिस वाला गलती करेगा तो वो भी रिकॉर्ड होगा और अगर पब्लिक नियम तोड़ेगी तो वो भी कैद हो जाएगा। सिर्फ कैमरा ही नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस को नए पोर्टेबल डिवाइडर भी दिए गए हैं ताकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तुरंत वन वे किया जा सके। इतना ही नहीं, ये कैमरे अपराध नियंत्रण में भी गेम चेंजर साबित होंगे। अगर चौक चौराहे पर कोई क्राइम करके भागता है तो उसका चेहरा इस कैमरे में कैद हो जाएगा। ये कैमरा जो है मुख्यालय के स्तर से और लगभग सभी पदाधिकारी के लिए उपलब्ध कराया गया है। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। आम पब्लिक का जो शिकायत होता है कि हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है वो भी ऑन रिकॉर्ड होगा। पुलिसकर्मी के साथ अगर कोई जनता दुर्व्यवहार करती है तो वो भी इसमें रिकॉर्ड होगा और पूरी तरह से काम करने का तरीका या काम करने का सोच सब एक पारदर्शिता रहेगी। इसमें कहीं भी पक्षपात होने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, किसी के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, कैसा फाइन कट रहा है, कैसा चालान कट रहा है, ऑन रिकॉर्डिंग है। कहाँ पर किस तरह की गतिविधि है ये ऑन रिकॉर्ड है ये कैमरा में, जिससे कि दोनों को, जनता को भी और कर्मी को भी इससे काफी सहूलियत होगी। सभी चौक चौराहे पर मिला भागलपुर के सभी चौक चौराहे पर जितने भी हमारे पीटीसी और पदाधिकारी हैं सबको ये उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि भागलपुर का हर एक गतिविधि की जानकारी हो सके। वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी जब इसको देखा जाएगा कि किस तरह की गतिविधि है तो और सेविंग रहेगा ही रिकॉर्डिंग को, उससे देख के वो गतिविधि समझ सकते हैं। प्लस जिस तरह का चालान कट रहा है, किस तरह का वो गाड़ी नो पार्किंग में है, पार्किंग में है, कैसे है, सब ऑन रिकॉर्ड होगा। उल्लंघन कर रहा है सब रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद किन्हीं को ये नहीं होगा, अभी तो डिजिटल चालान कट रहा था जिसमें कैमरा सहित फोटो आता था, लेकिन एज ए बातचीत से लेके और यह क्या हो रहा है वो सभी डिजिटल हो जाएंगे। उससे यातायात में काफी सहूलियत होगी, वरीय पदाधिकारी का मूल्यांकन करने में काफी सहूलियत होगी और जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जनता और पुलिसकर्मी के बीच में लगता है उसमें कमी आएगी। भागलपुर में आज सुबह सुबह भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। शहर के पौष इलाके में सन्नाटा पसरा था, तभी अचानक विशेष निगरानी इकाई की गाड़ियां रुकती है और शुरू होता है फ्लैट नंबर 302 का सर्च ऑपरेशन। भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल अब विजिलेंस की रडार पर है। आरोप है अपनी कमाई से कई गुना ज्यादा संपत्ति जमा करने का। 0 माइल के ज्योति विहार कॉलोनी स्थित गंगोत्री अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। एसबीयू की 7 सदस्यीय टीम फ्लैट नंबर 302 के अंदर पहुंची और एक एक अलमारी एक एक फाइल खंगालती रही। छापेमारी इतनी गोपनीय थी कि टीम ने अपनी गाड़ियों को भी सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया ताकि किसी को भनक न लगे। मीडिया को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि टीम को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। यह कार्रवाई सिर्फ भागलपुर में ही नहीं बल्कि पटना स्थित उनके कार्यालय में भी एक साथ चल रही है। आरोप है कि गजाधर मंडल ने अपनी सेवा के दौरान ज्ञात स्रोतों से कहीं ज्यादा संपत्ति अर्जित की है। अब पटना और भागलपुर से मिले कागजातों का मिलान किया जाएगा, उसके बाद खुलासा हो सकता है। बंद दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है या तो जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन इस कार्रवाई ने भ्रष्ट अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। ये श्री गजाधर मंडल हैं, इनका ये भवन निर्माण विभाग में इंजीनियर हैं। इनके विरुद्ध में वरीय पदाधिकारियों को जो सूचनाएं मिली थी विभिन्न स्रोतों से कि इनके विरुद्ध इनके पास आय से अधिक संपत्ति है, तो कई स्रोतों से जानकारी मिली। इसके आधार पर केस दर्ज हुआ है विशेष निगरानी इकाई में और उसी के तहत माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके इनके पटना और इनका जो पैतृक आवास है शायद यहाँ पीरपैती अनुमंडल में और यहाँ भागलपुर में इनका फ्लैट है। 3 जगह छापामारी अलग अलग टीम के द्वारा की जा रही थी
उसमें अब उन दोनों टीमों के पास क्या मिला है सर्च के दौरान, ये तो मुझे नहीं पता अभी डिटेल में। यहाँ पर करीब 8 लाख का गहना जो बरामद हुआ है और करीब नगद में 2 लाख रुपए और विभिन्न तरह के कागजात मिले हैं। ज़मीन के कागजात इनके बारे में जो सूचना है और जो ऑनलाइन से बहुत स्रोतों से पता चला है कि कई जगह इनका प्लॉट है, 15-16 जगह पता चला है, जिसमें एक सिर्फ यहाँ फ्लैट का कागजात मिला है, बाकी कोई कागजात ज़मीन का नहीं मिला है। तो इससे मैंने ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है, वो तो आगे अनुसंधान के दौरान पता चलेगा। पूरी संभावना है कि और भी संपत्ति का खुलासा होगा, तो अनुसंधान आगे होगा तो पता चलेगा। संपत्ति बरामद हुई है सर, कह सकते हैं हम? अभी तो बरामद नहीं हुई है, लेकिन बरामद होने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे देखिए जो फ्लैट का कागजात है या प्लॉट का कागजात है तो अक्सर हम अस्पतालों की बदहाली की खबरें दिखाते हैं, लेकिन आज भागलपुर से एक ऐसी तस्वीर आई जो सुकून देने वाली है। भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह आज अचानक मॉडल सदर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन वो सिर्फ फाइलें देखने नहीं गए थे, बल्कि वो यह देखने गए थे कि एक आम मरीज को इलाज कैसे मिलता है। उन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट छोड़कर खुद लाइन में लगकर पर्ची कटवाई और एक मरीज की तरह ओपीडी तक का सफर तय किया। यह कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि भागलपुर की हकीकत है। डीडीसी प्रदीप कुमार ने पहले रोगी काउंटर से पर्ची ली, फिर दंत विभाग पहुंचे, फिर डेंटल ओपीडी पहुंचे और अपनी मौजूदगी में एक मरीज का इलाज करवाया। यही नहीं, वो खुद दवा काउंटर पर भी गए और चेक किया कि डॉक्टर ने जो दवा लिखी है वो अस्पताल में मिल रही है या नहीं। उन्होंने जीविका की रसोई का भी जायजा लिया। राहत की बात यह रही कि निरीक्षण के बाद डीडीसी ने माना कि अस्पताल की सेवाएं संतोषजनक है और मरीजों को जरूरी दवाएं मिल रही हैं। हालांकि सब कुछ परफेक्ट नहीं था। डीडीसी ने देखा कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीजों को दिक्कत हो रही है, ऑनलाइन सिस्टम में कुछ खामियां हैं। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक मीटिंग बुलाकर इस तकनीकी पेच को सुलझाया जाए ताकि मरीजों का समय बर्बाद न हो। अधिकारी अगर एसी कमरों से निकलकर जमीनी हकीकत देखे तो सिस्टम सुधरते देर नहीं लगती। डीडीसी की इस पहल की हर तरफ तारीफ हो रही है। जैसे नियमित रूप से हम लोग निरीक्षण करते हैं, उसी क्रम में आज हम लोगों ने औचक रूप से सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। यहाँ पे सारे पदाधिकारी जो हैं वो लोग उपस्थित हैं। हम लोगों का मकसद ये था कि जो प्रक्रिया आमतौर पे जो हमारे मानक है, मापदंड है, उस अनुरूप फॉलो होनी चाहिए। तो सभी जैसे इमरजेंसी वाला है और ओपीडी वाला है, दोनों का हम लोगों ने एक सैंपल के तौर पर प्रक्रिया देखा है, तो संतोषजनक है। उसमें कई सारी दिक्कतें हैं, मतलब इसमें अस्पताल की तरफ से दिक्कत नहीं है, हमारी प्रक्रिया ऐसी उलझी हुई है जिसके कारण यहाँ के जो मरीज आते हैं उन लोगों को कई बार बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, या एक ही चीज के लिए दवाई के लिए 2 बार 3 बार अलग अलग जगह पर जाना पड़ता है। तो हम लोग इसके बाद इस निरीक्षण के क्रम में जो हम लोगों ने कमियां पाई हैं और जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, उसके आलोक में हम लोग एक बैठक बुलाएंगे और इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराने आता है तो यहाँ पर 2 तरह की सुविधाएं हैं। पहला है कि वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके करा सकता है, दूसरा है कि एक भव्या ऐप है, उस पर ऑनलाइन स्कैन करने पे भी हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो हम लोगों का मानना है कि यदि हम लोग 3-4 अलग अलग सेंटर्स पे ऑपरेटर्स डिप्यूट कर दें और जो वैसे व्यक्ति जो साक्षर नहीं है या जिनको पढ़ने लिखने की वो नहीं है, योग्यता नहीं है, उनका मोबाइल लेकर वो ऑपरेटर उससे स्कैन करके उनको हेल्प करके और रजिस्ट्रेशन वहीं पे कर देगा, ताकि उनको भीड़ में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ऐसे भीड़ भी कम लगेगी और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचने में सहूलियत होगी। इसी तरह से जो अलग अलग बिंदु आए हैं उस पर हम लोग बैठक करेंगे और कोशिश करेंगे कि मरीजों को इसका लाभ मिले और किसी तरह का कोई बाधा ना उत्पन्न। सर आप खुद लिटमस टेस्ट कर सकते हैं? संतोषजनक है। हम लोगों ने रोस्टर भी चेक किया तो रोस्टर के अकॉर्डिंग भी हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे उपस्थित थे, तो ये काफी संतोषजनक है। लेकिन हमने जैसा बताया कि कई बार प्रक्रियात्मक उसमें हमारे पेशेंट्स उलझ जाते हैं और इसलिए, क्योंकि अगर किसी का सेहत खराब है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है समय, उसका समय बचाया जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई मरीज यहाँ आता है तो उसको कम से कम समय में उसका उपचार हो, उसको दवाई मिले और वो यहाँ से चला जाए। हम लोगों की ये भी प्रयास है कि जो भी दवाइयाँ है वो यहीं पर उनको उपलब्ध हो जाए। हम सभी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करके ये देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उसका हम लोग इंडेंट करा के और कोशिश करेंगे कि यहाँ सभी दवाइयाँ हम लोग समय उपलब्ध कराएं। आजकल मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। सोचिए, अगर आपका महंगा मोबाइल चोरी हो जाए या खो जाए तो कैसा लगता है? उम्मीद खत्म हो जाती है ना? लेकिन भागलपुर पुलिस ने आज उस टूटी हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज पुलिस ने सचमुच लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। एक साथ 101 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस मिले हैं। यह नजारा है पुलिस लाइन का।
जहां 21 लाख रुपए की कीमत के 101 मोबाइल फोन्स उनके असली मालिकों को सौंपे गए। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि पुलिस की तकनीकी सेल दिन रात काम कर रही है ताकि चोरी या गुम हुए फोन्स को ट्रैक किया जा सके। यह ऑपरेशन मुस्कान का छठा चरण था। अपना फोन वापस पाकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन भागलपुर पुलिस ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लोगों ने पुलिस की इस पहल की जमकर तारीफ की। कहा है कि इससे प्रशासन पर उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। हो गया था, कितना दिन पहले हो गया 3-4 महीना हो गए। आज आपको मोबाइल मिला, कितना बहुत खुश है सर, हमको लग नहीं रहा था कि मिलेगा, बस मिल गया, बहुत खुशी हो रहा है। मुस्कान के साथ आपको मोबाइल मिला, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमें फ़ोन ढूंढ के दिए। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें फ़ोन मिलेगा, बट मिल गया। कहाँ से आएंगे आप? हम सबौर, मतलब घर मेरा नाथ में मेरे, मतलब सबौर में रहते हैं, वहीं सबौर से फ़ोन मिला। क्या नाम है आपका? उसे हम क्या चाहिए? मेरा फ़ोन 1 अगस्त को गुम हुआ था और आज मिला है, बहुत खुशी है। मेरा सर फ़ोन एग्जाम सेंटर से कोई निकाल लिया गया था, बैग में रखे थे, वहाँ से कोई निकाल लिया गया। कितने दिन में मिला आपको फोन? लगभग 4 मंथ्स में। प्रशासन को किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। क्या उम्मीद किए थे मिलेगा? कंप्लेन किया था तो उस टाइम तो नहीं था, मैं सब जब CIR पोर्टल पे कंप्लेन किया तो वहाँ से मेरा फ़ोन ब्लॉक हो गया। फिर कुछ उम्मीद लगा कि वहाँ से फ़ोन मेरा मिलने का चांस रहेगा। आज फ़ोन मिला तो बहुत खुशी है। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत भागलपुर जिला द्वारा जो मोबाइल खो जाते हैं उनके संबंध में 2 तरीकों से बरामदगी की जाती है। एक जो सीधे पोर्टल पर जाकर CIR के माध्यम से IMEI ब्लॉक करवाते हैं, वो साइबर थाना, और जो मैनुअल रूप से थाने पे जाकर सूचना देते हैं वो हमारी DIU की टीम है, उसको लगातार उसको ट्राई करके मोबाइल को अवेलेबल करवाती है। इसमें हम लोग का 5 फेज़ अब तक भागलपुर जिले में चलाए जा चुके हैं, जिसमें पहले भी बहुत सारे फ़ोन वितरित किए गए हैं। इस बार उसका 6ठा फेज़ चलाया जा रहा है, जिसमें टोटल 101 मोबाइल आज दिए जा रहे हैं, जिनकी कुल वैल्यू जो है 25 लाख के आसपास बैठती है। आज यहाँ पर लगभग 20-25 लोग खुद भौतिक रूप से अपना फ़ोन लेने के लिए आज ही आए हुए हैं। बाकी जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उनको लगातार हम लोग फ़ोन देते जाएंगे। इसमें हमको ये कहना चाहते हैं कि इसके अलावा कि जिन लोगों का भी मोबाइल खो जाता है वो मुख्य रूप से सतर्क रहें, तुरंत अपना IMEI ब्लॉक करा दें CIR पोर्टल पर जाकर, नहीं तो स्थानीय थाने को सूचना करके उस अपने सिम को तुरंत ब्लॉक करवाएं। कारण यह है कि आप लोग सिंपल, कई बार जो साधारण मनुष्य होते हैं अपना पासवर्ड बहुत सिंपल रखते हैं और बहुत आसानी से वो पासवर्ड खुल जाता है। तो केवल आपका मोबाइल चोरी नहीं हो रहा है, आपके अकाउंट से पैसे निकलने का भी इसमें खतरा बना रहता है और अन्य प्रकार का साइबर अपराध भी किया जा सकता है और बड़े अपराधों में भी आपके मोबाइल का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, जैसे ही मोबाइल खोता है तुरंत उसको ब्लॉक कराएं, साइबर थाने पर जाकर उसकी सूचना दें, या फिर CIR पोर्टल जो बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जाके अपना IMEI ब्लॉक करा के अपनी सूचना दे सकते हैं। जैसे ही मोबाइल रिकवर होगा वो हम लोग के द्वारा सूचना देके आप लोग को तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब, फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुंच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में जो हुआ उसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि बड़ा कौन, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि या एसी कमरों में बैठे अधिकारी। कल तक जिस काम को रोकने के लिए खुद सत्ता पक्ष के सांसद और विधायक को गंगा किनारे उतरना पड़ा, वहीं अधिकारियों ने उनकी इज्जत को ताक पर रखकर वही काम दोबारा शुरू कर दिया है। नाथनगर के रत्तीपुर बैरिया में गंगा ड्रेजिंग का मामला अब एक बड़े टकराव में बदल चुका है। आपको तस्वीरें याद होंगी। सांसद अजय मंडल और विधायक मिथुन कुमार ने मौके पर पहुंचकर ड्रेजिंग का काम सख्ती से बंद करवाया था। उन्होंने साफ कहा था कि पहले कटाव निरोधी काम हो, वरना कई पंचायतें गंगा में समा जाएंगी। लेकिन प्रशासन की मनमानी देखिए, 24 घंटे भी नहीं बीते और फिर से मशीनों की घड़घड़ाहट शुरू हो गई। अधिकारियों ने सांसद और विधायक के विरोध को दरकिनार करते हुए काम जारी रखा है। अधिकारियों के इस रवैये से रत्तीपुर के ग्रामीण अब आक्रोश में हैं। उनका कहना है कि जब उनके चुने हुए नेताओं की नहीं सुनी जा रही तो आम आदमी की कौन सुनेगा। हमको तो लग रहा है कि यहाँ पे DM सर और कुछ इसमें पदाधिकारी सब मिले हुए हैं, जो कि साजिश के तहत और ऊपर से दबाव दे करके, जब सांसद महोदय जो सरकार में है, डबल इंजन का सरकार है, उसके बोलने के बावजूद जब काम नहीं रुक रहा है तो कहने का मतलब कुछ पदाधिकारी लोग मिल करके इसको रोका जा रहा है, मतलब करवाया जा रहा है। ये DM सर का इसमें पूरा हाथ है इस सब करवाने में। ये निकम्मी सरकार, डबल इंजन का सरकार है, ये अपने मनमानी के तरफ से कर रहे हैं। बीजेपी का सरकार ये मनमानी का सरकार है, ये अपने तरीके से काम करना चाहता है। प्रशासन को रख करके पब्लिक को पीटना और दूसरे का हड़प नीति वाला ये बनवा लिया है। अंग्रेज शासन वाला ये नियम ला लिया है। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग यही सोचे, जब सांसद महोदय का काम नहीं बात को नहीं सुने ये लोग, तो हम लोग सोचे हैं कि धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। जो कि DM सर चिट्ठी हम लोगों को एक आवेदन बना करके दिए थे, पटना में बोल रहे थे कि हम बुलडोजर पिचिंग के लिए भेजे हैं, तो हम DM सर का आवेदन लेकर के धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे कि हम लोगों का पहले बुलडोजर पिचिंग होना चाहिए, उसके बाद आप लोग कटाव कीजिए। क्या नाम? मनीष कुमार। चालू कर दिया गया, सांसद ने कहा था कि काम चालू नहीं होगा। हाँ। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार तो अपना मनमानी कर रहा है। DM लोग अपना मनमानी से काट रहा है खेत। देखिए बगल में खेते काट रहा है, वो गंगा नदी नहीं काट रहा है। अब क्या डर है कि कटाव होगा? कटाव गए, सरकार का जो मन है उसको गाँव काटना है तो कटवे करेगा। जब सांसद महोदय, विधायक महोदय आया, उसका भी बात नहीं रखा गया। अब हम लोग क्या बोले? अब आगे क्या कीजिएगा? अब क्या कहें, जैसे जनता का मन होगा करेगा वो। क्या नाम हुआ? विदेशी कुमार। डर वही है कि कहीं जहाज चलाने के चक्कर में हजारों लोग बेघर ना हो जाए। ग्रामीण अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। यह स्थिति बेहद गंभीर है। एक तरफ सांसद कह रहे हैं कि काम बंद हो, दूसरी तरफ काम जारी है। आखिर किसके इशारे पर यह मनमानी हो रही है? क्या प्रशासन ने सांसद विधायक की बात ना मानकर सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह खबर पटना और दिल्ली तक गूंजे।
भागलपुर में जीवन रक्षा को लेकर सराहनीय पहल देखने को मिली। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से डीएवी पब्लिक स्कूल में सीपीआर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 2000 छात्र छात्राओं को सीपीआर का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया ताकि आपात स्थिति में वे किसी की जान बचा सके। कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बच्चों को सीपीआर की अहमियत समझाई। उन्होंने बताया कि अचानक किसी व्यक्ति के बेहोश हो जाने, सड़क दुर्घटना या सांस और धड़कन रुकने जैसी स्थिति में समय पर सीपीआर देना जीवन रक्षक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही तरीके से किया गया सीपीआर कई जिंदगियों को बचा सकता है। डॉक्टर सिंह ने बच्चों को यह भी बताया कि दुर्घटना के समय घबराने के बजाय सतर्क रहकर तुरंत सही कदम उठाना चाहिए। वहीं डीवी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य अनिल कुमार ने कहा कि यह प्रशिक्षण बच्चों के लिए बेहद उपयोगी है। इससे वे आपात स्थितियों में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकेंगे। कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्रशासन ने जीवन जागृति सोसाइटी और डॉक्टर अजय कुमार सिंह का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सोसाइटी के सदस्य, शिक्षक शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज डीएवी में जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा सीपीआर का कार्यक्रम किया गया, जिसमें करीब 2000 बच्चों ने भाग लिया और करीब 100 टीचर यहाँ थे। उन्होंने इसको सीखा, देखा। जैसा कि जानते हैं कि जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सीपीआर जागरूकता कार्यक्रम करती है, जिसमें हम बताते हैं कि कभी भी सड़क दुर्घटना में लोग घायल हो जाए, लगे कि ये अब खत्म हो रहा है, सांसें नहीं चल रही है, धड़कन नहीं मिल रहा है, कभी डूबने से बचाते हैं और बाद में पता चलता है कि स्थिति ऐसी हो जाती है, और या घर में हार्ट अटैक हो जाए और लगे कि सांस रुक रहा है, धड़कन रुक रहा है, तो आप सीपीआर दें। और सीपीआर देने से करीब 40 से 50% वैसे आदमी जो नहीं बचते, पक्के रूप से मर जाते, वो बच सकते हैं। भागलपुर में पूर्व सैनिकों के एक शिष्टमंडल ने नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएच पॉलीक्लिनिक के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने की मांग रखी। पूर्व सैनिकों का कहना है कि वर्तमान में ईसीएच पॉलीक्लिनिक के लिए उपलब्ध स्थान काफी छोटा है, जिससे इलाज कराने में उन्हें भारी परेशानी होती है। उन्होंने सुझाव दिया कि सदर अस्पताल परिसर में पॉलीक्लिनिक के लिए उपयुक्त जगह उपलब्ध कराई जाए ताकि पूर्व सैनिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इस मुद्दे पर महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने शिष्टमंडल को आश्वासन दिया कि मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों से बात कर जहां भी उपयुक्त स्थान होगा वहां पूर्व सैनिकों के लिए जगह उपलब्ध कराने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। मुलाकात के दौरान बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। इस पहल से पूर्व सैनिकों में उम्मीद जगी है कि उनके लंबे समय से चली आ रही समस्या का जल्द समाधान होगा। आज हम लोग मेयर साहब से मिले और हमने अपना एक ज्ञापन दिया, जिसमें कि हमें ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए कुछ जगह की ज़रूरत है, क्योंकि हम जहाँ पे अभी हैं वो जगह बहुत छोटी है और हमारा उसमें कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है और सुविधा हम सारी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अतः हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें सदर अस्पताल में उचित मात्रा का एक एकोमोडेशन, बिल्ट अप एकोमोडेशन दें, जिसमें कि हम अपना ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक सुचारू रूप से चला सकें। और मेयर साहबा ने हमें आश्वासन दिया है कि ये इस पे बहुत गंभीरता से और पॉजिटिव तरीके से सोचेंगी और कार्रवाई करेंगी। मैं कर्नल डॉक्टर JPN झा हूँ। मैं ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक भागलपुर का ऑफिसर इंचार्ज हूँ। भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ सड़कों पर चलना मतलब मौत से खेलना है। जरा सोचिए, अगर सड़क पर चलते चलते अचानक जमीन निगल ले तो क्या होगा। वार्ड नंबर 50 की सरयू देवी बालिका उच्च विद्यालय के पास ऐसा ही एक मौत का जाल खुला पड़ा है, जिसने एक बेजुबान भैंस को निगल लिया। तस्वीरें देखिए, दक्षिण क्षेत्र के वार्ड 50 की है। यहाँ नाले पर ढक्कन नहीं है। कल एक भैंस इस गहरे नाले में जा गिरी। पूरी रात वह तड़पती रही। वहीं आज वार्ड पार्षद की पहल पर नगर निगम के सफाई कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे उसे बाहर निकाला। लेकिन यह पहली घटना नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले इसी मौत के गड्ढे में 2 गायें गिर गई थी। गनीमत रही कि लोगों ने उन्हें बचा लिया। सबसे डरावनी बात यह कि यह खुला नाला गर्ल्स हाई स्कूल के ठीक पास में है। हजारों बच्चियां वहां से गुजरती हैं। बारिश के दिनों में तो सड़क और नाले का फर्क ही मिट जाता है। वार्ड पार्षद का कहना है कि वो चिल्ला चिल्ला कर थक गए हैं। निगम की बैठकों में मुद्दा उठाते हैं, लेकिन नगर निगम की कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जी, ऐसा बार बार हो रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि
इस हटिया नाला में बार बार जानवर गिर रहे हैं, कभी बच्चे गिर जाते हैं, आने जाने वाले लोग गिर जाते हैं। तो मैंने बार बार निगम प्रशासन से निवेदन किया है कि आप इस पे जल्द से जल्द इस पे स्लैबिंग करवाएं। स्लैब होने के कारण, नहीं होने के कारण इसमें बहुत तरह का हादसा हो रहा है। जब बारिश होती है तो रोड पे 2 फीट पानी हो जाती है और पता ही नहीं चलता है कि नाला कहाँ है और रोड कहाँ है। तो जब तक स्लैब नहीं होगा तो ये हादसा लगातार होते रहेगा। कल से पड़ा हुआ था ये? जी, कल से ये पड़ा हुआ था जानवर। आज हमने इसको पूरे निगम के कर्मचारियों के द्वारा निकलवाया है। पूरे वार्ड का काम बाधित हुआ है इसमें, और मैं निगम प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस पर स्लैब लगाया जाए। क्या प्रशासन को किसी बड़े हादसे या किसी इंसान की जान जाने का इंतजार है? एक तरफ हम स्मार्ट सिटी का ढोल पीटते हैं और दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच खुले नाले हादसों को न्योता दे रही हैं। आज भैंस गिरी है, कल अगर कोई स्कूल की बच्ची या बुजुर्ग गिर गया तो जिम्मेदार कौन होगा? आप इस लापरवाही पर क्या कहेंगे? क्या नगर निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह तस्वीर निगम के बड़े अफसरों तक पहुंचे। भागलपुर की जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कथौनी गांव में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत किनारे स्थित एक बगीचे में करीब 3 महीने के एक अज्ञात शिशु का शव बरामद हुआ। शिशु का शव देखते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक शिशु का शव सोमवार देर रात से बगीचे में पड़ा होने की आशंका है। घटना की खबर गांव में तेजी से फैल गई, जिसके बाद लोग तरह तरह की आशंकाएं जता रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया। फिलहाल शिशु की पहचान और मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। हैरानी की बात यह रही कि समाचार लिखे जाने तक जगदीशपुर थाना पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि पुलिस के पहुंचने के बाद ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जा सकेगा और मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। वहीं घटना ने एक बार फिर समाज और प्रशासन के सामने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।